आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके, जितना शेयर कर सके आप लोग प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारा छोटी सी प्यारी बहन लेट सिस्टर सुमिला रोंगहांगपी को इंसाफ दिला सके, न्याय दिला सके, जस्टिस दिला सके। वी वांट जस्टिस फॉर आवर लेट सिस्टर सुमिला रोंगहांगपी। आप सभी को भी पता है, नौगांव जिला के रोहा नाम के एक गांव में घर के ऑनर्स प्रकाश बौठाकुर और उनका बेटा नयनमणि बौठाकुर ने हमारे छोटी सी प्यारी बहन जो उनके घर 4 साल से रहते हैं, उसको रैप करके उसको जला दिया है। यह हादसा 22 अप्रैल को हुआ था। 22 अप्रैल। दिस इंसिडेंट वाज टुक प्लेस ऑन 22nd ऑफ अप्रैल। तो उस लड़की की क्या गलती थी? उस लड़की की क्या गलती है? वो पिछले 4 साल से उनके घर में काम कर रही है कि वो लड़की चाहते कि बदले में कुछ एजुकेशन मिल जाए। एजुकेशन देखो, और एक बात बताऊं आप लोगों को, उस लड़के की उम्र सिर्फ 12 साल का है। 12 साल। वो मैच्योर लड़की भी नहीं है। even she is not a mature girl, she is just a minor girl। so माइनर गर्ल को भी रेप करके उन्होंने ज़िंदा जला दिया। वो कल्प्रिट क्या है? वो दोनों कल्प्रिट जानवर से भी गिरा हुए हैं, जानवर से भी बदतर है वो लोग। जिंदा जला दिया। और वो कल्प्रिट ने क्या किया? और उनके पेरेंट्स ने बताया कि वो जो डेथ हुआ था, उनके पेरेंट्स ने बताया कि पिछले 4 साल से एक बार, इवन ए सिंगल टाइम, एक बार भी उन्होंने इस लड़की को घर जाने नहीं दिया। क्यों किया यह सब? घर जाने दिया मतलब यहाँ से सबीत होता है कि पहले से भी उस लड़की को उन्होंने टॉर्चर कर रखा है। लेकिन उस लड़की ने सेक्रीफाइस बहुत सेक्रीफाइस किया। लेकिन लास्टली में उन्होंने रेप करके उसको जला दिया गए हैं। आखिर क्या गलती है उस लड़की का? बदले में कुछ एजुकेशन मिल जाए। और वो लड़की सिर्फ 12 साल का है। और वो लड़की वेस्ट कार्बी आंगलोंग से बिलोंग करता है। वेस्ट कार्बी आंगलोंग। और एक बात बताऊँ आप लोगों को वेस्ट कार्बी आंगलोंग के बारे में। वेस्ट कार्बी आंगलोंग में एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब है। देयर इज़ टोटली वर्स इन वेस्ट कार्बी आंगलोंग। सो अगर ये एजुकेशन डिपार्टमेंट लोग भी देख रहे हैं ना, तो आप लोगों को शर्म आना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम देखो, अगर उस गांव में, उस लड़की के गांव में अगर कुछ एलपी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, एमई स्कूल होता ना, सिर्फ प्राइमरी स्कूल भी होते, तो इस लड़की को वहाँ नौगांव जाने की ज़रूरत है? 12 साल की उम्र में, 12 साल नहीं, 4 साल तो वो शायद 8 साल की उम्र में गांव छोड़ने की ज़रूरत होगा क्या? नहीं, वो गांव में भी पढ़ लेते कुछ एजुकेशन। कुछ प्राइमरी स्कूल ही नहीं है वहाँ पर। इतना ख़राब है सिचुएशन। तो कौन से पेरेंट्स नहीं चाहते कि अपने बेटा या बेटी पढ़े लिखे नहीं बने? तो इस उम्मीद, तो वो उनके पेरेंट्स ये सोचने लगा कि अगर मेरा बेटी भी कुछ पढ़े लिखे बन जाए तो कुछ अच्छा होगा उसकी ज़िंदगी में। तो इस उम्मीद को लेकर ही उन्होंने नौगांव में रख दिया उनके बेटी को वहाँ पर। और उन 2 कल्प्रिट ने क्या किया? उसके साथ रेप करके उनको ज़िंदा जला दिया। मुझे बहुत दुख हुआ है जब मुझे ये न्यूज़ मिला। तब से अभी तक मुझे बहुत दुख हुआ है। और ये प्रोटेस्ट है ना, हम नहीं छोड़ेंगे जब तक उस कल्प्रिट को कैपिटल हरेसमेंट नहीं देंगे, तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। कैपिटल पनिशमेंट नहीं दे पाएंगे तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। We want justice, we just want justice for our late sister सुमिला रोहंगपी। उसकी क्या गलती है? वेस्ट कार्मेल में एजुकेशन सिस्टम नहीं है, उसके गांव में स्कूल नहीं है। तो एजुकेशन सिर्फ टू अर्न नॉलेज शी वेंट टू नागांव।
to earn knowledge. Then what is the mistake, by that girl? And the parents want, and the parents want uh, their daughters. Their parents want their daughters to be educated. Then what is the mistake, my parents? What is the mistake? And what steps were taken by the culprit? Did the culprit thought, culprit ने सोचा कि हम इस लड़की को मार देंगे तो भी हम लोग नहीं कर पाएंगे, वो लोग ट्राइबल है, हम लोग नहीं कर पाएंगे, हम ट्राइबल भी इतना मूर्ख नहीं है। ठीक है, आप लोग समझ लीजिए, ट्राइबल लोग एजुकेटेड नहीं है, इसलिए ट्राइबल लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा सोच रखा है क्या? ये भूल है, आप लोगों ने बहुत बड़ी भूल कर दी। इसीलिए हम ट्राइबल का भी दिल है, हम भी इंसान हैं। तो देखो, हाँ, आप लोग ट्राइबल लोगों को बोलते हैं कि सिर्फ हम लोगों को आप लोग नहीं बोलते, हर ट्राइबल को बोलते हैं कि आप लोग ट्राइबल लोग जंगल से आए हैं, बंदर से बना है, ऐसा कुछ बहुत वर्स्ट थिंग बोलते हैं आप लोग ट्राइबल लोगों को। लेकिन आज जो हादसा हुआ, आप लोगों ने जिंदा लाइफ पर्सन को भी आप लोगों ने जला दिया, वो जानवर नहीं है, इट्स नॉट डेड एनिमल्स। जिंदा आदमी को जलाना, जिंदा बच्ची को जलाना, क्या वो जानवर नहीं थे? आप लोगों ने बहुत गलत किया, ये दो कल्प्रिट ने बहुत गलत किया, इसलिए ये दो कल्प्रिट का जल्द से जल्द लॉन्ग टर्म्स लेने की ज़रूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म्स की कोई ज़रूरत नहीं है। उन दोनों कल्प्रिट का जल्द से जल्द फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मेरे हिसाब से उन दोनों को फांसी भी नहीं होना चाहिए। जिस तरह उन्होंने उस लड़के के साथ, उस लड़की, छोटी सी लड़की के साथ किया है, उसी तरह उन दोनों को भी बीच सड़क में ले आके ना, उनको हाथ पैर बंद के ना जिंदा जला देना चाहिए था। तब भी समझ आएगा, तब समझ आएगा कि ऐसा करने का रिजल्ट क्या होता है, पनिशमेंट क्या होता है, तब भी समझ में आएगा। आखिर उस लड़की की क्या गलती है? बदले में कुछ एजुकेशन मिल जाए, कुछ ज्ञान मिल जाए, फॉर एन ओनली सी वेंट टू सिफ दैट प्लेस। सो हमें जब तक जस्टिस नहीं मिलेंगे तब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और मैं एक बात बोल देना चाहता हूँ, मैं उन व्यूअर्स को बोल देना चाहता हूँ, चाहे वो व्यूअर्स कार्बी आंगलोंग से हो या कहीं और से हो, उन व्यूअर्स को मैं हाथ जोड़ना चाहता हूँ, कृपया करके आप लोग गंदे कमेंट्स मत दीजिएगा। मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखा कि असमीज़ के बंदे लोग कार्बी को गंदी गाली देते हैं। Worst comments they used to give for the Karbi peoples, for a Karbi tribe. Even not only the Assamese peoples, but also the Karbi peoples give worst comments to the Assamese people. So, being an educated person, being an educated human, please don't spread and don't leave all those comments to it, to any video. आप लोग ऐसे कमेंट्स मत कीजिएगा। मैंने देखा है कार्बी लोग भी मुझे कुछ बोल रहे हैं। सिर्फ अगर आप लोग गाली देना है, तो अगर आप लोग कमेंट्स गंदी कमेंट्स देना है, तो आप लोग प्लीज़ उस कल्प्रिट को दीजिए। सारे असमीज़ तो बुरे नहीं है ना। और अगर कुछ लोग कमेंट्स दे रहे थे, असमीज़ लोग भी कमेंट्स दे रहे थे कि होने दो, ऐसा ही होना था, ऐसा हमको कार्बी लोगों को बोल रहे हैं, और कुछ गालियाँ भी दे रहे हैं, वर्स्ट वर्ड है ना, वो भी यूज़ कर रहे हैं। ऐसा क्यों दे रही है आप लोग? मत दो ना, मत दो, क्यों ऐसा क्यों दे रही है? और मैं हमारे कार्बी लोगों को भी बोल देना चाहता हूँ, आप लोग कमेंट्स दीजिए, उस कल्प्रिट को जो भी बोलना है आप बोलिए, लेकिन पूरे असमीज़ को मत बोलिएगा, पूरे असम को मत बोलिएगा, क्योंकि हम भी आसाम हैं, मैं भी आसाम से हूँ, आप लोगों की मदद कर रहा हूँ मैं भी, हम सब। और मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि असमीज़ लोग भी आइए,
जो कल्प्रिट है वो अपना नहीं है। वो लोग बुरे करें ना, उनका कोई जात नहीं है। जो लोग बुरा काम करते, जो लोग बुरा काम करते उनका कोई जात नहीं है। अगर बुरा काम करते हैं तो हमारे नज़रों से वो क्या है, वो एक क्रिमिनल्स हैं। हम ये नहीं देखते कि वो कौन है, कहाँ से। वो एक क्रिमिनल्स है, बस क्रिमिनल्स हैं। और आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा। और जो लोग हमको, जो सुमिला रोहंगपी को सपोर्ट कर रही है, उनके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये गंदे गंदे कमेंट्स देना बंद कर दीजिएगा। कल भी मैंने बहुत ऐसे सारे कमेंट्स देखा है मैंने। कल भी लोग असमीज़ को गाली दे रही है और असमीज़ लोग कुछ ऐसे दे रही है। ऐसा मत दीजिए आप लोग, समाज में ऐसा मत फैलिए, ठीक है। हम एक साथ रहना, हमको एक साथ रहना है, हमको एक साथ मिलजुल के रहना चाहिए। यूनिटी होना चाहिए हमारे सबसे। और जो हादसा हुआ, जो इंसिडेंट हुआ, उसके लिए हमको जस्टिस मिलना चाहिए। जस्टिस मिलना चाहिए। जस्टिस मिलना ज़रूरी है हमको। उस लड़की को जस्टिस दिलाना चाहिए। और मैं एक बात बोल देना चाहता हूँ, ये उन न्यूज़ चैनल को, न्यूज़ चैनल है ना, असमीज़ न्यूज़ चैनल, वो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स, वो लोग कहाँ गए हैं? वो लोग क्या कोरोना के पीछे पीछे भाग रहे हैं कि क्या? कोरोना के पीछे पीछे भाग रहे हैं आप लोग। लेकिन कुछ चैनल लोग तो दिखाए हैं, जो इंसिडेंट के बारे में दिखाए हैं, मैंने भी देखा है। लेकिन कुछ जो बड़े बड़े चैनल्स लोग, वो लोग कहाँ गए? वो लोग ये इंसिडेंट नहीं दिखा सकता। एक 12 इयर्स लड़की को जला के 12 इयर्स लड़की को जला के रैप करने के बाद उसको जला दिया। क्या ये बड़ा हादसा नहीं है? इज़ दैट नॉट ए बिग इंसिडेंस? क्या ये इंसानियत है? ये न्यूज़ चैनल लोग इंसानियत दिखा रही है क्या हमको? इंसानियत दिखा रही है क्या? और मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, हम ट्राइबल है और आप लोग नॉन ट्राइबल है। देखो, मेरा मजबूरी है कि हम एक कम्युनिटी के बारे में बोलना पड़ा कि हम ट्राइबल है, इसलिए आप लोग हमको मदद करना नहीं, ये मेरा सवाल है। आप लोग न्यूज़ में नहीं दिखाते ना, नहीं दिखाते, इसलिए मैं आप लोगों से ये सवाल करता हूँ कि हम ट्राइबल है इसलिए आप लोग हमको सपोर्ट नहीं कर रही हैं, या आप लोग उस कल्प्रिट को सपोर्ट करना चाहता है इसलिए आप लोग न्यूज़ में नहीं दिखा रहे क्या? ये गलत है, इंसानियत के हिसाब से गलत है। जात में मत जाओ आप। वो ट्राइबल है इसलिए हम नहीं दिखाएंगे, ये सब मत जाओ ना आप। इंसानियत के हिसाब से जीना सीखो आप लोग तो एजुकेटेड हैं। मान लो कि आप लोग बहुत एजुकेटेड थे, हम लोग एजुकेटेड नहीं है, तो हम लोगों को आप लोग क्यों मदद नहीं करते? हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब क्यों नहीं सिखाते आप लोग प्लीज़ न्यूज़ में दिखाइए। आप लोग प्लीज़ नेशनल लेवल तक इस न्यूज़ को ले जाइए। सारे के सारे न्यूज़ चैनल लोग सब कोरोना के पीछे लगे, और कुछ ही चैनल है जो हमको सपोर्ट करते हैं। तो उनके लिए मैं बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो आप लोगों ने सपोर्ट किया हम लोगों को। इसलिए मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल लोग हैं, वो लोग भी, आप लोग प्लीज़ इस इंसिडेंट को समझ के आप लोग प्लीज़ अपने न्यूज़ चैनल में दिखाएं। ये मेरा रिक्वेस्ट, ये मेरा निवेदन ये है आपसे, ये मेरा दरख्वास्त है आपसे। और मैं उस एजुकेशन डिपार्टमेंट को बोलना चाहूँगा कि ये हमारे लिए बहुत ब्लैक डे बन गया है। तो एजुकेशन सिस्टम, अगर आप लोग उस पूरे कर होंगे, ये मैं भी आज हमारे देश में नहीं लाऊंगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर बीजेपी की रोलिंग चल रही है। मैं बीजेपी की रोलिंग चल रही है इसलिए मैं बीजेपी को दोषी दूंगा, बीजेपी को स्कोल करूंगा, ये मैं नहीं कंडेम करूंगा, ये मैं नहीं चाहता। लेकिन उसको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ,
जो अथॉरिटी है, जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से कौन है, जगत सिंह इति लगता है, और हमारे सीएम कौन है, तुलीराम रोहंग लगता है, तुलीराम रोहंग। और हमारे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है, होरेन सिंह पे। उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप बीजेपी या मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको इंसानियत के हिसाब से आप लोग काम कीजिए। आप लोग देखो, एजुकेशन डिपार्टमेंट का ईएम कौन, एग्जीक्यूटिव मेंबर जगत सिंह इंगती रखते हैं मेरे हिसाब से। सो मैं सिर्फ, आप लोग बड़े आदमी हैं, आप, मैं पॉलिटिकली में नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग बड़े आदमी है यही बोलूँगा मैं। आप लोग प्लीज़ प्लीज़, आप बोल रहे थे कि कार्बी आंगलोंग में बहुत डेवलपमेंट हुआ, अभी डेवलपमेंट होने का नतीजा आप लोगों ने देख लिया। अगर डेवलपमेंट होता तो ऐसा हादसा, ऐसा इंसिडेंट होता क्या, ऐसा इंसिडेंट होता क्या, नहीं होते ना। तो वहाँ पर स्कूल नहीं होने के वजह से उस लड़की को नगाँव तक जाना पड़ा, और अगर वहाँ पर स्कूल होता तो उस लड़की घर से ही पढ़ता, घर से ही पढ़ती वो, ठीक है, घर से ही पढ़ती वो, ऐसा हादसा नहीं होते। इसलिए आप लोग में हमारे काउंसिल से दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द उस स्थान में स्कूल इस्ताब्लिश करें। और सिर्फ उस स्थान में नहीं है, बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया है कि वहाँ पर कुछ डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पर स्कूल नहीं है, वहाँ पर रास्ता नहीं है, सब प्रोटेस्ट कर रहे थे ना आप लोग। अभी तो हमारे पास एविडेंस भी मौजूद है, स्कूल नहीं होने की वजह से ऐसा हो गया। हमें शर्म आना चाहिए, हमें शर्म आना चाहिए, स्कूल नहीं होने की वजह से ऐसा हादसा हो गया। तो देखो, इसलिए आप लोग, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो अथॉरिटी है मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग इंसानियत के रूप से काम करिए। आप लोग वहाँ पर जितना भी एजुकेशन चाहिए, आप लोग प्लीज़ प्लीज़ एजुकेशन जल्दी से इस्ताब्लिश कीजिएगा, आप लोग प्लीज़। और आप लोग बोल सकते हैं कि टीचर की कमी है, टीचर की कमी कहाँ है, बीएससी एमएससी जितना, कितना बंदा चाहिए, कितना बंदा बनना चाहिए, कितना एमएससी बीएससी पास चाहिए आप लोगों को, बहुत है हमारे कार्बी आंगलोंग में भी, ठीक है। ये भूल से भी आप लोग ये मत बोले कि टीचर की कमी है कार्बी आंगलोंग में, ठीक है। और हम, जब तक हमको जस्टिस नहीं मिलेंगे, वी वांट जस्टिस फॉर लेट सिस्टर सुमिला रोहंगपी। देखो, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को एक कॉन्स्टिट्यूशन समझाऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया के बारे में। देखो, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, आप लोगों को पता होगा, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, आप लोगों को शायद नहीं पता तो भी मैं आज समझा दूंगा आप लोगों को। ये खासकर ये जो मैं अभी इस चीन में बोल रही हूँ ना, खासकर ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए है। शायद वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जानते, इसलिए मैं उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रही हूँ। सो आप लोग सुनिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट लोग, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21A, ओके, राइट टू एजुकेशन, वहाँ पर राइट टू एजुकेशन बोला गया है कि compulsory and free education should be provided, okay, to all children of the age of 6 to 14 years, okay, of the age of 6 to 14 years. So once again I will read you, according to article 21A, right to education है वो article, ठीक है। So there it is clearly mentioned that free and compulsory education should be provided, free and compulsory, वो भी free or compulsory education should be provided to each and every children's of the age of 6 and 14 years, ओके। तो ये शायद ये आर्टिकल्स ये 2002 में इम्प्लीमेंट हुआ था शायद, ठीक है। आप लोग ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये मैं सिखा रहा हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट को, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया आर्टिकल में और एक कॉन्स्टिट्यूशन समझाऊंगा, ठीक है। ये खासकर ये एजुकेशन डिपार्टमेंट लोगों के लिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया आर्टिकल 24 पार्ट 3, ओके, आर्टिकल 24 ही है पार्ट 3। सो
एम्प्लॉयमेंट्स ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रास। अगर फैक्ट्रीज में हो, अगर किसी के घर में हो, और नो चिल्ड्रंस बिलो एट द एज ऑफ 14 साल के नीचे से 14 इयर्स के नीचे जो चिल्ड्रंस है उनको किसी भी कारखाने किसी भी फैक्ट्रीज और किसी के काम में नहीं लगाया जा सकता, नहीं करवा जा सकता। ठीक है, तो मैंने आपको भी समझा दिया है। इसीलिए ये लाइटली क्यों लेते हैं आप लोग, प्लीज़ सीरियसली लो ना। देखो आज बहुत बड़ा हादसा हो गया हमको, और मैं उन सभी को बोल देना चाहता हूँ कि जो लोग गंदे गंदे कमेंट्स देते हैं आप लोग प्लीज़ ना कीजिए, ऐसे कमेंट्स मत कीजिए। उस कल्प्रिट को बोल सकते हैं आप लोग, लेकिन उस कल्प्रिट को जितना गाली देना है तो जितना गाली देना है आप लोग उस कल्प्रिट को दीजिए, लेकिन पूरे असमीज़ को मत बोलिए, असमीज़ के नाम मत लीजिए। मैं आप लोगों को समझाने के लिए मजबूरी में लेना पड़ रहा हूँ। आप लोग पूरे असमीज़ बुरा है या कुछ है ऐसा मत बोलिए, या असमीज़ लोग भी पूरे कर भी ऐसा है ऐसा होने दो, अच्छा है, ऐसा कुछ भी गंदी वर्ड्स कमेंट्स आप लोग मत कीजिए। यू डोंट कमेंट्स एनी वर्ड्स कमेंट्स टू एनी ऑफ द कम्युनिटी इन द नेम ऑफ कम्युनिटी। कार्बी ड्राइव की कम्युनिटी को लेकर आप लोग प्लीज़ ऐसे कमेंट्स मत कीजिएगा, असमीज़ लोग भी और कुछ लोग भी, और और कार्बी लोग और कुछ अदर ड्राइव लोग भी प्लीज़ ऐसा कमेंट्स मत कीजिएगा असमीज़ लोगों को। वो लोग हर कोई तो गलत नहीं होते हैं ना, हर कोई गलत नहीं होते हैं, कुछ तो अच्छा है कुछ बुराई है, इसीलिए ऐसा मत कीजिएगा। जस्टिस चाहिए, जस्टिस के लिए हम फाइट करेंगे, जस्टिस के लिए हम प्रोटेस्ट करेंगे, और जब तक हमको जस्टिस नहीं मिलेंगे, जब तक हमारे लेट सिस्टर सुमिला रोहंगपी को जस्टिस नहीं देंगे, जस्टिस नहीं दे पाएंगे, तब तक हम प्रोटेस्ट करेंगे। सो इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। सो वी वांट जस्टिस फॉर आवर लेट सिस्टर सुमिला रोहंगपी। थैंक यू।